Hello everyone, in this video we will discuss exercise 12.1 linear programming class plus 2 NCERT mathematics question number 7. In previous video we have discussed question number 1 to 6. Minimize and maximize z equal to 5x plus 10y subject to x plus 2y less than equal to 120 and x plus y greater than equal to 60 and x minus 2y greater than equal to 0 and x comma y greater than equal to 0. ये नॉन नेगेटिव कंसंट्रेंट्स हैं, ये आप सभी अच्छी तरह इसको जानते हैं. मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट कर दिया है. कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, इसका मतलब ये हुआ जो इनक्वालिटी दी है, जो इन इक्वेशन दी है x प्लस 2y इस लेस देन इक्वल टू को रिमूव करके यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया गया है और ये इनक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. फर्स्ट एंड सेकंड, इस इनक्वालिटी को हटाकर यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया है और x प्लस वाई इक्वल टू 60, देन x माइनस 2y इक्वल टू 0. फिर हम क्या करते थे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो मैंने ये ऑलरेडी निकाल दिए हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इसकी बता भी दिया है मैंने प्रीवियस वीडियो में, फिर भी बता देते हैं. पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ पर x की जो प्लेस है उस पर लिखेंगे, मैं लिखूँगा मैं 0, फिर प्लस 2y इक्वल टू 120. 0 प्लस 2y इक्वल टू 120. ये जो 2 है ये 120 के ओवर में आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 60. तो जो फर्स्ट का ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y, तो y कोऑर्डिनेट आ गया है 60. और फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. अब इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो y वाला जो टर्म ये जो है वो सारा 0 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120. इसको मैं बताता हूँ. x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 120 और x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 120. तो x हो गया 120 और x कोऑर्डिनेट 120 और दूसरा क्या आ गया y कोऑर्डिनेट आ गया 60. फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम सेम ऐसे करेंगे. पुट x इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू 0 भरे, यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो 0 फिर प्लस y इक्वल टू 60 और 0 प्लस वाई इज़ y इक्वल टू 60. तो जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो आ गया है 60. फिर पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड. अब सेकंड में y 0 पुट करेंगे, x को एज इट इज़ रहने देंगे, तो x प्लस 0 हो जाएगा. x प्लस 0 इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60. तो x कोऑर्डिनेट भी आ गया 60 और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 60. अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो है x माइनस 2y इक्वल टू 0. इसमें भी हम पुट x इक्वल टू 0 भरेंगे, तो ये क्या बन जाएगा x की वैल्यू 0, उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया है. फिर 2 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 2y क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 0 और y 0 के नीचे चला जाएगा -2, 0 अपॉन समथिंग 0. तो जो y कोऑर्डिनेट है वो आ गया 0. उसी तरह पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0. अब थर्ड में हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, बाकी एज इट इज ही रखेंगे. x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0. x माइनस 2 इंटू 0 इज 0, x माइनस 0 इक्वल टू 0. अब इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 0 0. अब हमारे पास जो तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट लाइन. अब हम प्लॉट करेंगे फर्स्ट लाइन. तो फर्स्ट लाइन का जो x कोऑर्डिनेट है, जो फर्स्ट लाइन का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 120. तो 120 शायद आपको दिख रहा हो 120 और y कोऑर्डिनेट है 60. x कोऑर्डिनेट इज 120, y कोऑर्डिनेट इज 60. We will join these 2 points 120 and 60. After joining these 2 points 60 and 120, we will write the equation of this line x plus 2y equal to 120. तो मैं इसको लिख रहा हूँ here
x plus 2y equal to 120. Now the coordinate of second line is 60 and 60 and 60. We will join these 2 points. After joining these points, we will write the equation second x plus y equal to 60. तो यहाँ पर लिख देंगे x plus y equal to 60. अब जो थर्ड इक्वेशन है हमारी x minus 2y equal to 0, इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं 0 0 और 0 0 होता है हमारा ओरिजिन के पास. तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? जब भी आपके किसी लाइन के कोऑर्डिनेट 0 0 आ जाए तो वो लाइन पास करेगी ओरिजिन से. वो लाइन हमेशा पास करेगी ओरिजिन से. ये आपने ध्यान रखना है. एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ. जब किसी लाइन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 0 0 आ जाएंगे, वो लाइन पास करेगी ओरिजिन से. अब हम चेक करेंगे. लाइंस प्लॉट हो चुकी है और जो ओरिजिन से लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन भी यहाँ पर लिख देते हैं. x minus 2y equal to 0. ये हमारा पहला काम ख़त्म हो चुका है. अब देखेंगे हम फिजिबल रीजन कैसे बनेगा. जो फिजिबल रीजन है वो तो हमें पता है कि नॉन नेगेटिव कंसंट्रेंट से वो तो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. लेकिन अब कौन सा एरिया जो फिजिबल रीजन होगा, तो वो चेक करने के लिए हम इन इनक्वालिटी को 0 0 पर चेक करते हैं. अगर वैल्यू ट्रू आती है तो इन लाइंस का जो शेडेड रीजन है टुवार्ड द ओरिजिन बनता है. अगर आपका फॉल्स आता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन. पहली इनक्वालिटी को चेक करते हैं एट 0 0 पर. तो पहली इनक्वालिटी है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120. 0 0 पर चेक करने का मतलब है x कोऑर्डिनेट 0 भरेंगे, y कोऑर्डिनेट 0. तो x 0 2 इंटू 0, ये 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 प्लस 0 क्या आ गया 0. और 0 जो है वो 120 यानी 120 से छोटा होता है. तो ये ट्रू है. इसका मतलब जो ये लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, इस लाइन का जो शेडेड रीजन होगा वो टुवार्ड द ओरिजिन होगा. मैं ऐसे बता देता हूँ. इस लाइन का जो रीजन होगा वो टुवार्ड द रीजन. छोटा सा निशान लगा देता हूँ कि इसका जो रीजन, जो शेडेड रीजन बनेगा वो टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा. अब चेक करते हैं हम दूसरी इनक्वालिटी जिसकी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60. इसको भी हम 0 0 पर चेक करेंगे. 0 0 पर चेक करने के बाद यहाँ 0 0 ग्रेटर देन 60, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60. अब जो 0 है वो 60 से बड़ा नहीं होता है तो ये फॉल्स आ गया. तो ये दूसरी जो हमारी लाइन है, इस लाइन का जो ग्राफ, जो फिजिबल रीजन बनेगा वो ओरिजिन से अवे बनेगा. मतलब यहाँ अगर टुवार्ड द ओरिजिन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इस तरफ को, बाहर की तरफ को इसका जो ग्राफ बनेगा. अब बचती है हमारे पास जो तीसरी लाइन है, और इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए हैं 0 0 0 0, और वो लाइन पास करती है ओरिजिन से. अब ओरिजिन से पास कर रही है तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इसको देखकर कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता नहीं लग रहा है कि टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन दो लाइंस में तो हमें ओरिजिन क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ ओरिजिन है और ये दूर से दिख रहा है. लेकिन इस लाइन का जो ओरिजिन से ही पास कर रही है, इसका हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करेंगे. जो x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, ये रफ के लिए बता देता हूँ मैं, जो ओरिजिन से पास कर रही है, ये वाली लाइन जो ओरिजिन पास कर रही है, मैंने यहाँ जैसे बना दी. अब यहाँ से मुझे ओरिजिन दिख नहीं रहा है कि टुवार्ड द ओरिजिन बने, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन बने. तो आपने हमेशा इस ट्रिक को कैसे करना है, ये जो लाइन है इसको हम शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा यहाँ नीचे की तरफ को ही, हमेशा इस नीचे की तरफ को ही इसको शिफ्ट करना है. और इसकी इक्वेशन लिख देनी है आपने, क्या है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब कंडीशन क्या है, आप कैसे चेक करेंगे? कंडीशन ये है, इसमें जो इनक्वालिटी होगी उसका जो x है वो x जो है वो होना चाहिए पॉजिटिव. x शुड बी पॉजिटिव. x जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ देखिए आप, x जो है इसमें वो पॉजिटिव है. तो अब हमारा काम हो गया. फिर आपने देखना, अगर पॉजिटिव है
फिर हम इन दो साइन से ही पता लगा देते हैं। अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो ग्राफ बनेगा अवे, जो फिजिबल रीजन बनेगा वो बनेगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर इस लाइन का लेस देन इक्वल टू है तो क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू के केस में ये बनेगा टुवार्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ को, टुवार्ड द ओरिजिन, टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा है। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इस लाइन को थोड़ा सा आपने नीचे की तरफ को ही शिफ्ट करना है हमेशा। एक कंडीशन ये होगी। दूसरा, एक्स शुड बी पॉजिटिव, एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स भी इसमें पॉजिटिव है। फिर हम क्या करेंगे, इन साइन से ही पता लगा देंगे कि किस तरफ को इसका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में कहाँ को बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन अब क्लियरली दिख रहा है मुझे, ओरिजिन ये है। तो इसका मतलब इसका जो फिजिबल रीजन बनेगा वो बनेगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी नीचे की तरफ को। इसका लाइन का क्या बन गया, नीचे की तरफ को। इसका मतलब यहाँ से हमें पता लग गया कि नीचे की तरफ को बनेगा, यानी इस लाइन का जो ओरिजिन पास कर रही है नीचे की तरफ को इसका जो ओरिजिन बनेगा। तो फिर हम आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल ग्राफ पर। तो जो ओरिजिनल ग्राफ है तो इस लाइन का डिसाइड क्या हुआ हमारा, ये बनेगा नीचे की तरफ को। तो यहाँ से इस ट्रिक का आप यूज़ करेंगे और ग्राफ हमें क्लियर मिल गया। ग्राफ के लिए कंडीशन मैंने बता दी, एक्स शुड बी पॉजिटिव और हमेशा इसको नीचे की तरफ लेना है, इस लाइन को शिफ्ट करके नीचे की तरफ लेना है। फिर हम ग्रेटर देन होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन नीचे की तरफ को, और अगर लेस देन होगा तो टुवार्ड द ओरिजिन। अब हम मुझे सारा जो फिजिबल रीजन हो मिल गया है। इस लाइन का हमने पहले डिसाइड कर दिया था। इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा नीचे की तरफ को, जो फिजिबल रीजन है, और इस लाइन का जो बनेगा वो ऊपर की तरफ को, और ये जो लाइन हमने बनाई ये नीचे की तरफ को। तो मैंने इसका कॉमन जो है वो ले लिया है यहाँ पर। ये हमारा शेडेड रीजन जो है वो बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा। ये जो ब्लैक ब्लैक किया है मैंने, ये क्लियरली शो हो जाएगा। अब लिखते हैं हम इसके जो कॉर्नर पॉइंट। तो फिजिबल रीजन जो पहला कॉर्नर पॉइंट है वो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 60,0, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 120, एक्स कोऑर्डिनेट है 120, और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर होता है 0। और जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका पॉइंट देते हैं सी, इसके हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और यहाँ पर दे देते हैं नाम इसका डी, इसके कोऑर्डिनेट भी हम निकालेंगे। एट पॉइंट सी पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जो ये वाली लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 120। तो पहले लिख देंगे हम x प्लस 2y इक्वल टू 120। जो ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, और जो दूसरी सेकंड लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकालना है। मैंने इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक सिलेक्ट कर लिया है, जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, पहले डिस्कस कर लिया है। तो इसमें जो प्लस 2y है वो माइनस 2y से कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। फिर पुट x इक्वल टू 0, सॉरी पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, और y कोऑर्डिनेट क्या गया है 30, जो मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ ऑरेंज कलर से। तो x कोऑर्डिनेट आ गया c का 60 और y कोऑर्डिनेट आ गया है 30। इसी तरह हम d पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे एट पॉइंट d। तो d पर जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 60, और दूसरी जो इक्वेशन है जो लाइन पास कर रही है उसकी है x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो लेट अस स्टार्ट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। तो d पॉइंट में मेरा जो x कोऑर्डिनेट है इसको कैंसिल कर देंगे, 3y इक्वल टू 60 आ जाएगा, y प्लस 2y, इसको
1 है, 1 2 + 1 3y, y = 20। इस y = 20 को हम सेकेंड इक्वेशन में भरेंगे, यहाँ पर भर दो 20, तो x + 20 = 60, x = 60 - 20 = 40। तो x कोऑर्डिनेट आ गया है 40, यहाँ लिख देते हैं। d का x कोऑर्डिनेट 40 और y कोऑर्डिनेट आ गया है 20। अब मुझे सारे कॉर्नर पॉइंट मिल चुके हैं। a 60,0, b 120,0, c 60,30 और d 40,20। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स को जो हमारे पास मैक्सिमाइज जेड दिया है, मिनिमम जेड दिया है, उसमें पुट करेंगे। सारे कोऑर्डिनेट जो a b c d है, ये पूरे कॉर्नर पॉइंट मैंने लिख लिए हैं। अब इसको हम बारी बारी करके इसमें भरेंगे। तो 5, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू है 60, तो 5 × 60 + 10 × y कोऑर्डिनेट 0, तो 0 कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 + 0 दैट इज इक्वल टू 300। तो पहला आ गया 300। अब जो सेकंड है इसमें हम 5 × जो x कोऑर्डिनेट है वो 120 है, 120 + 10 × y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 120, ये बन जाएगा 600 + 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन द थर्ड 5 × जो x कोऑर्डिनेट है वो 60 है + 10 × जो y कोऑर्डिनेट है वो 30 है, तो ये बन जाएगा 300 + 300 = 600। फिर जो लास्ट है वो है 40,20, तो 5 × 40 + 10 × 20, ये बन जाएगा आपका 200 + 200 = 400। ये मेरे कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करने पर। अब कॉर्नर पॉइंट को आप चेक करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ द जेड है वो दो वैल्यूज़ हैं जो ऑरेंज कलर की है, 600 एट पॉइंट 120 एंड 60,30। तो ये लिख दिया है मैंने, मैक्सिमम ऑफ जेड आ रहा है 600 एट 2 पॉइंट्स एंड मिनिमम ऑफ जेड आ गया आपका 300 एट 60,0। ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक बात जो है वो ये है कि जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, वो ट्रिक मैंने आपको बता दी कि जो इस लाइन को, जो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी उसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेना है, हमेशा नीचे की तरफ को ही शिफ्ट करना है। और उसमें आपने देखना है कि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, लेकिन इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाती है। फिर x शुड भी पॉजिटिव, अगर यहाँ तो पॉजिटिव था ही, तो फिर हम क्या करते हैं, जो ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू के साइन से ही पता लगा देंगे इसका ग्राफ किस तरफ को बनेगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो मैंने ओरिजिन से अवे की तरफ को बना दिया, तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो इसका नीचे की तरफ को बनेगा। और जो अगर लेस देन इक्वल टू होता तो टुवार्ड द ओरिजिन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता है। थैंक यू सो मच।